बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर शाकिर। आज एक वीलॉग मैंने सुना, दो साहब थे, उनकी आपस में जो गुफ्तगू थी, वहाँ से ये मेरे जहन में आया, चले मैं भी बात करता हूँ। वो बात कर रहे थे कि पीटीआई और फजल रहमान की आपस की मुलाकात की, या इनके दोनों का इत्तेहाद बनने के बारे में वो बात कर रहे थे। वो फजल रहमान साहब की तरफ से कोई दो बातें ऐसी कर रहे थे बड़ी अजीब सी, कि ये वो चाहते हैं कि इस पर इमरान खान क्लियर करे हमें, और यानी पीटीआई हमें क्लियर करे। खैर, सियासी बातें हैं, मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये हम देखते हैं सब कुछ, पीटीआई के साथ हमदर्दी है, उसको तकलीफ होती है तो हमें भी तकलीफ होती है, इमरान खान को तकलीफ होती है, हम भी तकलीफ महसूस करते हैं। तो ये जिस लेवल पर वो हैं लोग, हमें कुछ पता नहीं होता। जिन लेवल पर वो फैसले करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है हमारे पास नहीं होती, लेकिन बज़ाहिर देखने में, बादियो नज़र में, लोगों की बातें सुन के कोई एक ज़हन तो बनता है ना कुछ तो अंदाज़ा हो जाता है। जिसे हम बयानिया कहते हैं, वहाँ में जो बनता है, ज़ाहिर है वहाँ कुछ सुनती है, वहाँ के पास तो सारी वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, लेकिन वो बयानिए के साथ तो होती है। मैं भी एक बयानिए के साथ हूँ। तो वो बात कर रहे थे फजल रहमान के बारे में, तो मैं अर्ज़ करना चाहता था, जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया भी है, कि पीटीआई होशियारबाज पीटीआई को बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलने की बहुत मुश्किल में है, पर बिल्कुल कोई शक नहीं है। उनका लीडर जेल में है, जो पीछे बंदे हैं उनकी समझ नहीं आती, कितने कंप्रोमाइज़ हैं या कितने एस्टेब्लिशमेंट के बंदे, या जो यहाँ मुखलिस होकर भी अगर कर रहे हैं तो क्या करें। आपस के इख्तलाफात भी हैं, चुदराहट भी होती है, ओहदे भी होते हैं, ये सारा कुछ चलता है सिलसिला। तो उनके बारे में, फजल रहमान साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि पीटीआई अगर बच जाए फजल रहमान से और जमात इस्लामी से, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर होगा। ये दोनों बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, लोग हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों मुख्तलिफ हैं, लेकिन पीटीआई के लिए ये ठीक नहीं है। जमात इस्लामी बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर है, उसी के साथ मिलके खेलती है, उनके अच्छे बुरे काम में जो भी हो उनके साथ ये करती है। इसका काम तवज्जो हटाओ, जो उनको इशारा मिलता है, जब पीटीआई का कोई जोर होता है, कोई जलसा करना होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है, तो फिर वो उनको भी निकाल देते हैं, ये तुम भी, वो भी निकल आते हैं मसाइल के हवाले हवाले से, और सही होते हैं उनके मसाइल। ये नहीं कि कोई गलत मसले पर वो धरना देते हैं या जुलूस निकालते हैं या आवाम को निकालने की कोशिश, वो ठीक होता है, लेकिन उनके इशारे पर तवज्जो हटाओ। अब ये जमात इस्लामी का माटो है, इनका यही नज़रिया है, यही दीन है, यही इनकी सियासत है, तवज्जो हटाओ। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन्होंने, लबैक वालों का भी यही काम है, बहुत शिद्दत पसंद है, बहुत शिद्दत वाले लोग हैं वो। ये भी पहले बहुत ज़्यादा थे, अब खैर सुलझे हुए लोग हैं। तो मैं पीटीआई को यही मशवरा कि ये इनसे बच जाए। वो क्यों साथ मिलाना चाहते हैं, दबाव भी है जी, सारे मिलजुल कर करें, अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाए। कहा ना, जो वो फैसला करते हैं वही वो बेहतर समझते होते हैं। हम तो वैसी बातें कर सकते हैं। और फजल रहमान बिल्कुल वफादार का बंदा है, सियासत फायदे के लिए ही हर एक करता है, इसमें भी हम उसको क्या दोष दें। लेकिन अजीब किरदार है, अजीब, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी वक्त भी वो अपनी बात से बात टालने की जब पलटता है बात से, तो ये तो नहीं हम कह सकते, वो कोई ना कोई जवाब देता है, जवाब दे के अपनी बात से बदल जाता है। अब देखिए 26 तरमीम हुई, उसने कहा जी हमने जो कर रहे थे वो बहुत सख्त थी, हमने डंग निकाल दिया उसका, ये कर दिया वो कर दिया, क्या निकला, कुछ भी नहीं। वो जब मंजूर भी होगी और उनके पूरे सारे काम जो चाहते हैं वो सब कुछ हो रहा है।
عدلیہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا سارا کچھ۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں مختصر کہ پی ٹی آئی کو جماعت اسلامی اور فضل الرحمان سے بچ ہی جانا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ ساتھ ملانے کی تو بہت ہی محتاط ہو کر ان کے ساتھ چلا جائے۔ وہ بالکل ہی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے جماعت اسلامی، اور یہ فضل الرحمان کا اب مفادات کی بات ہے۔ یہ زیادہ مفاد لے گا، تھوڑا فائدہ دے گا اگر دے گا، لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ مجھے اس سے لگتا ہے کہ یہ بالکل کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے چکر میں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے چکر میں ہے، ان کا بیانیہ بنانے کے چکر میں ہے، عمران خان کے بیانیوں کو نقصان پہنچانے، بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے معاملے میں ہے۔ یہ جو میں یہ ویلاگ سنا اور ان دونوں دوستوں کی جو اینکر پرسن تھے، جو ویلاگر تھے، ان کی بات سنی۔ بات کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ فضل الرحمان نے کہا ہے عمران خان کو کہ پی ٹی آئی والوں کو کہ تم دو باتوں پر اپنی پوزیشن کلیئر کرو، ایک قادیانیوں پر اور دوسرا اسرائیل پر۔ غور کریں آپ اس بات پر، کیا عمران خان کی پوزیشن کلیئر نہیں ہے پہلے قادیانیوں کے بارے میں؟ وہ ایک بار اس نے کہا ہے، کتنی بار اس نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے، جس طرح دوسرے لوگ سمجھتے ہیں، ہم بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ بہت دفعہ عمران خان نے کہا۔ پھر جید علماء کرام عمران خان کے ساتھ ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ اس کا قادیانیوں کے بارے میں کیا موقف ہے؟ مثال کے طور پر مولانا شہرانی صاحب غالباً بلوچستان کے، یہ فضل الرحمان سے ہی لاگو ہوئے، اس سے پہلے سمیع الحق صاحب تھے، شہید کر دیے گئے، تو وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا ایک بڑا نام ہے بریلویوں کا، وہ دل و جان سے اس نے اپنا نقصان بھی بہت کیا، تو وہ اس بات کے کلیئر کیے بغیر ہی وہ عمران خان کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا فضل الرحمان کو نہیں پتا؟ عمران خان نے کو ایک بار بات کی ہے قادیانی کے بارے میں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں بتا یہی خطرناک بات جسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہوشیار ہونے کی بات ہے، جو نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ ایک تو قادیانی کے بارے میں، دوسرا اسرائیل کے بارے میں پوزیشن کلیئر کریں۔ کیا عمران خان کی اسرائیل کے بارے پوزیشن کلیئر نہیں ہے؟ کوئی مبہم ہے؟ کوئی ایک بار اس نے بات کی ہے؟ جو اس کا 3.5 سالہ دور اس نے، وہ تو کتنا دباؤ تھا اس پر، کتنی باتیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، کہ اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نہیں کروں گا، میری پالیسی قائد اعظم والی پالیسی ہے، جو اسرائیل کے بارے میں قائد اعظم کی پالیسی تھی وہی میری پالیسی ہے۔ اس نے دو ٹوک ہے کوئی اس میں؟ مبین کئی لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو لایا ہی اس لیے گیا ہے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے، لیکن نہیں کیا اس۔ پھر فضل الرحمان صاحب یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ میں ان کے حوالے سے کر رہا ہوں جو اینکر کرنے والے ہیں، میرے سامنے تو نہیں کی، ناظرین نے جلسے میں یہ بات کی ہے، یہ ان کی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بات کرے، عمران خان کلیئر کرے یہ ان دو باتوں پر۔ یہ ہے جی بہت بڑی سازش، بہت بڑی چال۔ یہ بالکل اسی طرح کی ہے چال جس طرح کی یہ جماعت اسلامی نے پیچھے کر کے مہم چلائی تھی ٹرمپ کے بارے میں، مذمت کرو، مذمت کیوں نہیں کرتے، مذمت کرو، یہ مہم انہوں نے چلائی تھی، وہ خاص مقصد تھا، ایسے تو نہیں چل گئی۔ یہ ہے عمران خان کے بیانیوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ اس وقت جیسے بولتے ہیں ہے بھی عمران خان کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، اس کی ہر بات کو مان رہے ہیں لوگ، باقی یہ جتنا بھی زور لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ ان کا کوئی نہیں سنتا، عوام ان کی بات نہیں سنتی۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ بات یہ کیوں کرتے ہیں یہ قادیانیوں کی اور اسرائیل کی؟ مغرب جو ہے، امریکہ جو ہے، یورپ جو ہے، یہ مطلب جو انگریز ممالک، جو یہودی ممالک، یہودی لابی بہت ہے ساری، یہ بات اب اس سے کروا کے جو اوورسیز باہر کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ اور جو ان ممالک سے، یورپ سے اور مغرب سے، امریکہ سے، برطانیہ سے جو کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان کی حمایت میں، اس اثر کو زائل کرنا ہے۔ اب اگر یہ بات اب کرے گا عمران سے، کروا لی جائے، لکھوا لی جائے کہ یہ میرا اسرائیل کے بارے میں یہ موقف اور قادیانیوں کے بارے میں یہ موقف،
उसमें कई गुना ज्यादा शिद्दत पैदा करके इमरान खान लामाला यही कहेगा कादियानी के बारे में जो उसका मौक़िफ़ है, इसराइल के बारे में वही कहेगा कि जो उसका मौक़िफ़ है। उस बात को अब ये कहलवा के इतनी शिद्दत से आगे फैलाएंगे करेंगे कि वो उनका माथा ठनक जाएगा। जो लोग पाकिस्तान की ये फेवर में कुछ बात कर रहे हैं, ये मगरब, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया इंसानी हकूक की बहुत बात करते हैं। वहाँ इनका दोगला किरदार है, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा उनके अपने यहाँ भी इंसानी हकूक पाए जाते हैं। कुछ ना कुछ फसाद आता है, इंसानियत की वो कदर करते हैं, इंसानियत का ख्याल करते हैं, उनमें इंसानियत पाई जाती है। इस हवाले से वो जो पाकिस्तान में इंसान ये जो इंसानी हकूक है ये तो तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम इस हवाले से गालबन आखिरी नंबर पर हैं, आखिरी नंबरों पर हैं। एक आध मुल्क ही हमसे कोई होगा जो आगे है, हमसे बदतर है, वो कोई गालबन सूडान है या कोई एक वो मुल्क है, वरना पाकिस्तान की इंसानी हकूक के हवाले से हम शाम से भी बदतर हैं। मेरे भाइयों, हमें बाद हमारे बड़े सिपा सलार कहते थे कि आज़ादी की कदर करो, इराक की मिसाल देते थे, शाम की मिसाल देते, लीबिया की मिसाल देते थे कि उनका हाल देखो। भाइयों, जो दादो शुमारा बताते हैं इंसानी हकूक के हवाले से, हम उनसे बदतर हैं। हमें उनकी मिसाल दी जाती है, हम उनसे ज्यादा बुरे हैं। इधर पाकिस्तान में जो ये इंसानी हकूक के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप देखें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और केपीके में, और ये कौन कर रहा है, किसकी हुकूमत है, कौन बादशाह है, सब ये बातें आप जानते हैं। बहरहाल ये मगरब, यूरोप, अमेरिका उनका इंसानी हकूक के हवाले से जो उसकी उनसे मदद मिल रही है पीटीआई को, ये बात का हलवा देने से फर्क पड़ेगा। ये असर जाहिर करना चाहते हैं वो जो मदद मिल रही है, और वो मदद ऐसे नहीं मिल रही, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। खासकर अमेरिका में उन लोगों ने बहुत मेहनत की है पाकिस्तानी जो उधर है ये बनाने के लिए, इमरान खान के लिए, उन लोगों को यहाँ का सब कुछ बताने के लिए कि क्या हालात है इंसानी हकूक के हवाले से, कैसा जबर किया जा रहा है लोगों पर, किस तरह लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, लोगों के कारोबार तबाह बर्बाद किए जाते हैं, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, बगावत के मुकदमे बनाए जाते हैं, दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खास, अगर मैं भारत हमें हमेशा दहशत गर्दी कहता है कि ये दहशत गर्द हैं, तो सबूत के तौर पर अगर वो जितनी इधर एफआईआर दर्ज हुई हैं लोगों पर दहशत गर्दी की, वो उठा के पेश कर दे अक़वाम मुत्तहिदा में कि देखो ये खुद ही कह रहे हैं कि कितने दहशत गर्द है इधर, इनका साबिक वजीर आजम इमरान वो दहशत गर्द है, उसके आगे ये कितने बंदे हैं, हजारों में हो जाएंगे हैं। ये भी एक सबूत हो जाएगा कि देखें ये इनके, आप खुद ये कह रहे हैं मुकदमे एफआईआर कटी हुई है कि ये दहशत गर्द है। हाँ जी, बगावत से उनको क्या कर दो, दहशत गर्दी साबित करने के लिए पेश कर सकते हैं, कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहता था कि ये फजल रहमान की इतनी बड़ी चाल है इमरान खान के बयानियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ओवरसीज की स्ट्रगल को सबूताज करने के लिए, उसकी जो कोशिश है उसके असर को खत्म करने के लिए ये चाल चल रहे हैं कि कादियानियों का मुझे मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे पता है कि उनका हेडक्वार्टर जो है, जो मरकज है वो इसराइल में है। ये मतलब दूसरे वो काफिर हैं, इमरान कोई शक नहीं है, इमरान खान ने कभी भी कोई ऐसी बात वो भी हम नहीं की उनकी बात। वो एक बात जो एतराज करते हैं वो करते ही हैं, तो खातम नबीयीन उसको उसने जब हलफ उठाया था ये नहीं उसकी जुबान पे चल रहा था, कुछ हो जाता है। कोई ऐसा मजहबी बंदा तो नहीं ऐसा किरत के साथ कुरान पढ़ने वाला। मैं बहुत सारे लफाज मुमकिन गलत पढ़ जाता हूँगा और कई लोगों की नजर में नहीं नहीं होते, उस तरह बंदा बोल सकता, लेकिन उसका इस मौकफ तो को उसको उसमें कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है। कादियानियों के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, जिस तरह सब मुसलमानों का, दूसरों का, उलमा कराम का जो मौकफ है ये। और इसराइल के बारे में मैंने बताया कैद ज़मानी पर इसी। तो ये कहलवा के मैं बात सिर्फ यही बताना चाहता, ये है खतरनाक चाल फजल रहमान की, और उसके मफादात अपनी जगह पर है। उसकी सीट ये गंडापुर जो ले लेता है, जो उसकी 4-5 सीटें, या जो भी जो उनकी बेखुनी की है ये इमरान खान ने
KPK से में, और वहीं उनकी ज़्यादा हुकूमत बनती थी। जमात इस्लामी भी वहीं से ज़्यादा सीटें जीती, और इन्होंने आकर उनका बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बूटा ही उठा देना, बूटा ही चुक देता, वो काम किया है इसमें PTI ने। ज़ाहिर है वो उनको बुरे लगते हैं। तो ये इमरान जो फजल रहमान की बात है ना, ये बड़ी खतरनाक मुझे लगी है कि यहाँ वो अपने देखें मफादात नहीं कि मेरे बेटे को वजारत मिल जाए या मुझे ये मिल जाए, नहीं, ये बात करके वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की जो बात है ना, उसके उसको तकवीयत दे रहा है। उनकी बात को तो उनकी बात क्या है, उनकी बात यही है कि वो ये चाहते हैं कि ये बदनाम हो किसी तरह, इसका बयानिया फेल हो, ये लोगों की नज़र में किसी तरह गिर जाए, कोई ऐसा काम हो जाए कि जिससे ये लोग इसके खिलाफ हो जाएं या इस पर भी कोई बात करें। ये करने के लिए फजल रहमान ये काम कर रहा है। बस मैंने ये बात बतानी थी कि ये उससे ये क्यों कहा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है। अगर मैंने उन दो बंदों के हवाले से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल्कुल हमने तस्दीक करके बात कर रहे हैं कि ये इसने कहा है, फजल रहमान ने मीटिंग में PTI के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है आपस में इत्तेहाद करने की, तो उसमें और भी बहुत सारी बातों के साथ ये बात भी हुई है कि इमरान खान ये बात करे, ये इन दो बातों के बारे में क्लियर करेगा। अब अगर करेगा या ये जमात करेगी या लिख कर करेगी या ज़बानी खास तरीके से करेगी तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसको कई गुना बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ाकर फिर आगे फैलाया जाएगा, जिससे ये ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनकी स्ट्रगल को नुकसान, और इंसानी हकूक के हवाले से जो मगरब, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया से PTI को हमायत है, उसमें उसका नुकसान होगा, उसमें कमी वाक़ होगी। तो बस मैं आपके सामने यही बात रखना चाहता था, कहना चाहता था कि इनसे बच के रहें, बहुत मोहतात होकर रहें। मैं जिनको कह रहा हूँ वो मुझसे कई गुना ज़्यादा समझदार हैं, उनको सब पता है। ऐसे मेरे दिल में ये बात आई कि इन लोगों का किरदार कोई ढका छुपा नहीं है। चलें, एक अवाम की राय भी कहते हैं, मैं अपने आप को एक अवाम में ही शामिल कर लेता हूँ, अवामी राय के समझते हुए बात किरदार के तौर पर अर्ज करता हूँ कि PTI को बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए इन दो के बारे में। ये दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी खतरनाक है। वो तो सामने है, वो तो यहाँ है बिल्कुल। मैं काफिर तो नहीं कहना, मतलब काफिर तो बिल्कुल वाज़ेह होता है, पता है तुम्हारा दुश्मन है, सामने है बिल्कुल। ये खतरनाक लोग हैं, ये छुपे हुए लोग हैं, इनका नहीं पता चलता, पता है भी नहीं भी चलता, ये क्या करेंगे, क्या करते हैं। लबादा बहुत खौफ खतरनाक उड़ा हुआ है इन्होंने सलाम का, अंदर में खाना इनका जो मामला है। मैं तो ये समझा हूँ, मेरी जो सोच है वो ये है कि ये बंदे दोनों ही उनके इशारों पर चलते, खासकर अगर ये डिमांड है मुसलमान की तो ये उनके इशारे पर ये डिमांड है, और जो जमात इस्लामी है वो भी उन्हीं के इशारों पर चलती है, चलती आई है। मेरी बात का बुरा मनाते हैं। मैं अगर कहता हूँ बंगालियों पर इन्होंने गोली चलाई, उनको मारा, उनके खून से उनके हाथ में गिर, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उनके हर अच्छे बुरे काम के एस्टेब्लिशमेंट के काम में ये साथी रहे हैं, साथी हैं, अब ये ऐसा काम करते हैं, करेंगे, आइंदा भी करेंगे। तो जो हटाओ, जो मैं कहता हूँ ना, इनकी मुहिम ये है, ये करेंगे, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, इनको इजाजत होगी। तो PTI को इजाजत ही नहीं मिलती, ना जलसा करने की, ना झंडा उठाने की, नाम नहीं ले सकता कोई इमरान खान का। जब से वो कैद है उसकी किसी ने शक्ल नहीं देखी, कोई आवाज नहीं सुनी, इनको सबको इजाजत होती है। क्या वजह है? अगर ये भी उसी तरह ही हकूक के लिए कर रहे हैं जिस तरह इमरान खान कर रहा है, तो इनके साथ ऐसा सलूक क्यों नहीं होता? आप फजल रहमान को देखें, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इनको गालियां तक देता है, कोई है उनको पूछता, कुछ करता है? नहीं, नहीं करता। वो उनको ये प्रमोट करते हैं मतबादल के तौर पर। ये सिर्फ इमरान खान ही नहीं हकूक की बात करता है, ये देखो ये भी हकूक की बात कर रहे हैं, अवाम के हकूक की बात कर रहे हैं। ये है खतरनाक लोग। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था बस, और आपकी मेहरबानी। को मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये बातें सुनता रहता हूँ तो कुछ ना कुछ ज़हन में आता रहता है। आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।